हेलो क्लास 9, 10th, 11 एंड 12th। आई नो आपके पास ट्यूसडे को भी एक वीडियो पहुंच गई। एक्चुअली वो आज पोस्ट होनी थी, लेकिन बाय मिस्टेक टेक्निकल सुपीरियरिटी की वजह से जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो आज पोस्ट हो गई है। कोई बात नहीं, हम एक और चैप्टर इसमें आप कवर अप कर लेंगे, जो कि है हमारा चैप्टर टेंसेस। टेंसेस मतलब काल। Tenses are the forms of verb forms which indicate the time of an action। यानी कि ये किसी भी कार्य को किसी भी कार्य के किए गए समय के बारे में हमें बताता है। तो there are three main tenses: the present tense which refers to the present time, the past tense which refers to the past time, the future tense which refers to the future time। तो 3 टेंसेस होते हैं, आप भली भांति परिचित हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि जो अभी है, पास्ट बीता हुआ समय यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला समय, भविष्यकाल। फॉर एग्जाम्पल, विराट प्लेज इन द पार्क, इट इज़ प्रेजेंट टेंस। विराट प्लेड इन द पार्क, दैट इज़ फ्यूचर टेंस। विराट विल प्ले इन द पार्क, ये आपका फ्यूचर टेंस आ गया। यूजेस ऑफ वर्ब इन बी फॉर्म। बच्चों, मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन मार्क कर रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन में जैसे आपने ये लिखना है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोगों को दिख गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू यूजेस ऑफ वर्ब बी फॉर्म। बी इज स्पेशल वर्ब, इट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक। इट शोज द स्टेट ऑफ बीइंग। बी हमें बताता है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अगर है तो वो कैसा है। तो इसके जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं एम, इज एंड आर। एम, इज एंड आर इन द प्रेजेंट टेंस। वॉज, वर जो है पास्ट टेंस में। शैल बी एंड विल बी जो है ये फ्यूचर टेंस में। बी इज यूज्ड एज द मेन वर्ब। बी को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम अ गर्ल, यहाँ पे एम जो है वो है, हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे एम जो है, वैसे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वो कार्य करता है मेन वर्ब का, बिकॉज देयर इज़ नो एनी अदर वर्ब इन द सेंटेंस। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे इज़ जो आपको दे रखा है, यहाँ पे वो मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। बी इज़ यूज फॉर मेकिंग अदर फॉर्म्स, जैसे द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। Now the uses of have. We are now studying the uses of have. Have is also a special verb. It can be used as a main verb. Have जो है ये भी एक special verb है और ये एक main verb की तरह use किया जा सकता है। I have a car. It can be used as a helping verb. ये helping verb की तरह use हो सकता है, जैसे be के forms use हो सकते हैं। I have completed my syllabus. वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैव आर हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं। हैज़ और हैव प्रेजेंट में है, हैड आपका पास्ट में है, विल हैव, शैल हैव ये आपका फ्यूचर में आ जाता है। हैव इज़ यूज टू शो पोजेशन। पोजेशन यानी कि किसके पास कोई वस्तु है। जैसे यू हैव अ रेड कार, आई हैव अ ब्लू कार, शी हैज़ अ ऑरेंज कार। तो यहाँ पे होना। Have is used to express an action or an experience. The students are having snacks, ये action है। The children are having fun, ये experience है। तो action और experience दोनों को ही ये show करता है। In simple present tense to show possession, has और have का use हम लोग simple present tense में तब करते हैं जब वो possession को show करता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे affirmative sentences। Affirmative sentences, she has a dimple on her cheek, ये affirmative sentence में है। Negative में I don't have a new bicycle, ये सारे हमारे simple present tense के हैं। प्लीज़ इन्हें ज़रूर as an introduction ज़रूर कीजिएगा। Introductive sentences में, interrogative sentence में have you got an eraser। इन सिंपल पास्ट में हम लोग हैड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हैज़ हैव जो है प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म है हैड, इसलिए हम उसमें हैड का। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में शी हैड अ बिग पर्स। नेगेटिव में
शी डिड नॉट हैव अ स्पेयर रूम। आपको पता होगा कि यहाँ पे डिड अगर लगा होता है सेंटेंस में तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव में डिड मिस्टर यादव हैव द टाइम टू गो टू द मीटिंग। फ्यूचर टेंस, अब हमारे पास आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन सिंपल फ्यूचर टेंस, इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस दे विल हैव अ न्यू कोच। नेगेटिव में द मॉनिटर विल नॉट हैव एनी कंप्लेंट टू मेक। फिर इंटरोगेटिव में विल द टीचर, विल द लीडर हैव द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। तो ये है इंट्रोडक्शन। नाउ आई एम गिविंग यू सम एक्सरसाइज वर्क। रीराइट द सेंटेंसेस इन द नेगेटिव एंड द इंटरोगेटिव फॉर्म। मैं इसमें आपको ये जो 3 सेंटेंसेस शो हो रहे हैं ये मैं आपको 1 2 3 में आप लोगों को करके दिखाऊंगी और इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। और इसका जो आपका बाकी के 4 5 6 हैं वो आपने खुद ने करने हैं, वो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी। फर्स्ट, आवर हाउस हैज़ अ प्रॉपर वेंटिलेशन। इन सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव में आवर हाउस, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, आवर हाउस डज नॉट हैव प्रॉपर वेंटिलेशन। ये हमारा बन गया है नेगेटिव सेंटेंस। अब इसे इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए बेटा हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब है डज। तो डज हम लोग डज यहाँ पे है, डज की जगह डू हो जाएगा क्योंकि हमारा जो है सॉरी डज ही आएगा। डज आवर हाउस, does our house have a proper ventilation? देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव। रिपीट कर रही हूँ, नेगेटिव बनाने के लिए आवर हाउस डज नॉट हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डज आवर हाउस हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन। आई थिंक यू हैव गॉट इट। मैं थोड़ा सा इसे जूम कम कर रही हूँ ताकि आपको पूरा एक ही बारे में सेंटेंस दिख जाए। I think you have got it. सेकेंड सेंटेंस जो हम लोगों ने देखा है वो है द मैजिक शो विल बी ओवर इन एन आवर। द मैजिक शो विल बी ओवर इन एन आवर। पहले मैं इसे नेगेटिव में चेंज करूँगी और फिर मैं इसे इंटरोगेटिव में चेंज करूँगी। सेकेंड का नेगेटिव फॉर्म है द मैजिक शो तो इसका जो नेगेटिव है वो है द मैजिक शो विल नॉट बी ओवर इन एन आवर। ये हमारा नेगेटिव बन गया सेकंड का। और इसका जो इंटरोगेटिव फॉर्म बनेगा वो बनेगा विल द मैजिक शो बी ओवर इन एन आवर। ये हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म बन गया है सेकंड वाले सेंटेंसेस का। तो अब बाकी के बचे हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप लोग देख सकते हो, जूम कर दिया है मैंने। और इसे जो है आप स्क्रीनशॉट लेके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को इसी तरीके से पहले नेगेटिव में फिर इंटरोगेटिव में चेंज करना है। ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है अपनी नोटबुक्स में। आई एम रिपीटिंग, नोटबुक एक ही होनी चाहिए। आप लोग एक ही नोटबुक बनाएंगे, चाहे उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट का काम, मतलब इंग्लिश के किसी भी बुक का काम कर रहे हो, चाहे वो ग्रामर है, चाहे आपके रीडर का है या सप्लीमेंट्री रीडर का है, तीनों बुक्स का काम एक ही नोटबुक में होगा।
नेक्स्ट इज वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉर्म्स ऑफ बी. बी के फॉर्म्स आप जानते हैं, इज एम आर है, वॉज वर है और विल बी शैल बी हैं. तो फर्स्ट में दे आर गेटिंग रेडी फॉर द क्लास. Columbus was a famous sailor of 15th century. My parents were delighted with my success. ये मैंने 3 कर दिए हैं, बाकी के 4 और 5 खुद कीजिएगा. इन्हें भी आप अपनी नोटबुक में ही कीजिएगा क्योंकि आपके पास बुक नहीं है ग्रामर की. फॉर दैट प्लीज़ डू इट इन योर नोटबुक. 5 के 5 सेंटेंसेस. Fill in the blanks with the forms of have. हैज़ हैव आप जानते हो प्रेजेंट के हैं, हैड जो है पास्ट का है और विल हैव शैल हैव फ्यूचर का है. तो उनसी से हमने ये बाकी के फॉर्म्स ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. द ओल्ड मैन हैज़ अ ग्रे बियर्ड. लॉन्ग टाइम बैक वी हैड लेफ्ट द हाउस. हैज़ द केक बीन कट बिफोर द गेस्ट अराइव्ड. द मिनिस्टर डैश द फुल सपोर्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. They dash broken down the wall. तो ये है, ये दोनों आपने अपने आप दिमाग लगा के भरना है कि क्या आना चाहिए. हैज़ हैव हैड तीनों में से क्या आएगा, या विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा. दैट यू हैव टू थिंक नॉट आई. ये एक्सरसाइज भी आपकी नोटबुक में होगी. रीराइट द सेंटेंसेस इन नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी कि क्वेश्चंस बनाने हैं लेकिन जो कि नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में है. मैं आपको फर्स्ट और सेकंड के आंसर्स दिखाऊंगी और बाकी के जो है आपने खुद करने हैं. मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है इसको सही से कॉपी कर सकें और इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप लोग इसे कर सकें. तो आप लोग देख सकते हो, पहला है द गार्डनर नोज इनफ अबाउट द प्लांट्स और सेकेंड है द सर्वेंट आस्क्ड फॉर सम मनी. इसके मैं आपको आंसर्स बताने वाली हूँ फर्स्ट और सेकेंड के, बाकी के आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी. तो पहले का आंसर है हमारा डज द गार्डनर नॉट नो इनफ अबाउट द प्लांट्स. और सेकेंड का आंसर है डिड द सर्वेंट नॉट आस्क फॉर सम मनी. हमने सेकेंड में डिड का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटेंस में हमारे यहाँ पे आस्क्ड है. इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि पास्ट में यूज़ होता है और पास्ट में हम लोग डू का डिड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पे विल है तो विल के अकॉर्डिंग फ्यूचर के अकॉर्डिंग लगाएंगे. और यहाँ पे ट्रेन्स ऑन दिस वर है तो पास्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा. हैड है ये भी पास्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा. तो दिस वॉज अ लिटिल समरी अबाउट द टेंसेस. बाकी फॉर्म्स ऑफ टेंसेस और उनके बारे में डीप इंट्रोडक्शन मैं दूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे होम.